तो आइए पहले हम परसेंटेज की तीसरी वीडियो देख रहे हैं। देखो अब हमने बेसिक चीज़ सीख रखी है, इसका आंसर सीधे देखते करना है, ठीक है नहीं। यदि एक्स वाई से 11 से 1/9%, 11 से 1/9% अधिक है तो वाई एक से कितना प्रतिशत कम होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10%, ठीक है। थोड़ा ही नहीं, इसी तरीके से करोगे आप भी। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 16/2/3%, ठीक है ना, 16/2% 3% की कमी हो जाती है तो उस वस्तु के खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाए किया जाए तो ताकि खर्च ना बढ़े, तो ये हो गया इसका आंसर 20%, ठीक है। और यदि राधा कृष्णा से 7/9/13% छोटी है, अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, छोटी है तो कृष्णा राधा से कितना प्रतिशत बड़ा होगा, ठीक है। तो कितना परसेंट बड़ा होगा भाई, तो ये हो गया 8/1/3%। तो ये रहा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और जिन्होंने वीडियो देखा होगा, आई होप कि उन लोगों ने इस तरीके से किया होगा। जिनने स्टार्टिंग से मेरी 2 वीडियो देखी होगी, आई होप आप भी उस तरीके से किए होंगे। अगर ये आप नए हैं तो आपको थोड़ा सा बता दो कि होता क्या है। सबसे पहले तो आपको देखो, कोई भी चीज़, कोई भी क्लास ले रहे हो ना, तो क्वेश्चन आपको पकड़ में आना चाहिए। ये नहीं कि रट्टा मार लिया, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन आपको पकड़ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन को किसी तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि एक जगह पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ना, पूरे क्वेश्चन में पढ़ने में ना सिर्फ एक जगह परसेंटेज लिखा होगा, और एक बार वो ज़्यादा बोल रहा होगा ना तो दूसरी बार कम ही बोल रहा होगा। मैं यही बताता हूँ लोगों को, मैं यही चीज़ तो बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा, क्वेश्चन में कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लो। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली एजुकेशन एकेडमी। आज हम परसेंटेज की तीसरी वीडियो देखने जा रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने आपको बेसिक के बारे में बताया था कि किस तरीके से बेसिक कैलकुलेशन किया जाता है। और हाँ, मैंने पहली वीडियो में आपसे वादा किया था कि आपको मैथ परसेंटेज के 70% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि उन बेसिक को किस तरीके से क्वेश्चन पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने वो दोनों वीडियो देख रखी है तो आप में जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें बिल्कुल पेन उठाने की ज़रूरत नहीं। और क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आप किसी भी एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन को उठा करके देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। इससे पहले मैं आपको पिछली वीडियो के थोड़ी सी डिस्कस कर दूं ताकि जो लोग नए हैं वो उनको चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपको भी रिकॉल हो जाएगा, और फिर मैं आगे बढ़ूँगा किस तरीके से आज हम देखेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा था कि कोई एक संख्या ले लो, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर इसका 10% पूछ रहा है तो मैंने बताया था कि इसी संख्या को लिख करके और पीछे से 1 अंक दशमलव डाल दो, यानी इसका हो जाएगा 10%। तो यहाँ आपको पॉइंट डाल देना, ये हो जाएगा इसका आंसर। मैंने ये भी बताया था आपको कि किसी भी संख्या का अगर 5% निकालना है तो इसका क्या कर दो, 10% निकाल करके इसका आधा कर दो। जैसे यहाँ पे इसका 10%, 3400 का 10% कितना हो जाएगा, तो मैंने बताया अभी 1 अंक दशमलव डाल दो। 340 हो गया, तो 10% 340 है तो इसका आधा हो जाएगा 5%, ठीक है। अब इसे 2 से डिवाइड कर लो या इसका आधा कर लो, आधा कितना हो जाएगा 170, तो ये हो जाएगा आपका 5%। फिर मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का आपको जो है 20% निकालना है, आपको 20% निकालना है तो करना क्या था, मैंने बोला था कि 10% निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो 10% कितना हो जाएगा 375। तो 10% जब हमारे पास 375 है तो 20% कितना हो जाएगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 750। तो ये हो जाएगा 20%। इसी तरीके से 35% 40% का भी बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का अगर 1% निकालना हो, 2% निकालना हो, अगर इसका मुझसे 1% पूछेगा तो मैं सीधा पेन नहीं उठाऊंगा, पीछे से छोड़ करके 2 अंक दशमलव डाल दूंगा, ये हो जाएगा इसका 1%, ठीक है ना। किसी भी संख्या का अगर 1% पूछ रहा है तो पीछे से 2 अंक दशमलव डाल दो, वो आपका 1% हो जाएगा। अगर इसका 2% पूछता तो इसमें मैं क्या कर देता, पीछे से 2 अंक दशमलव डाल करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक आपने सीखा भी होगा और ये मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी संख्या का निकालना हो तो इन सबको कट आउट कर दो। अगर छोटा है तो कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो आपको करना क्या है, किसी भी संख्या का आपको निकालना है तो मैंने ये चीज़ें बताई थी कि जैसे मान लीजिए इसका निकालना है आपको 450 का निकालना है 17%, ठीक है ना।
तो आपको सीधे क्या करना है कि इसमें ना 17 से मल्टीप्लाई कर देना। 450 में 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 16 16 17 85 और 17 चौके 68 68 और 8। ठीक है, हमने बताया था कि सीधा सीधा अगर जितना वो नंबर दिया, जो संख्या दिया और जितना परसेंटेज है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करने के बाद पीछे से 2 अंक दशमलव डाल देना। ठीक है, ये होता क्यों है कि देखो किसी भी संख्या का अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो जैसे मान लीजिए हमने 450 का निकाला ना, तो 450 का जब निकाला तो हम ऐसे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये 2 है ना, 2 जीरो, इसकी वजह से क्या करता है 2 अंक दशमलव आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई करो, जितना जिस संख्या का पूछ रहा है उसमें और जितना परसेंट पूछ रहा है उसमें, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है पीछे से 2 अंक दशमलव डाल देना। तो ये तो बातचीत कल की थी, कल हमने इतना बातचीत किया था। और आज उससे पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया था आपको कि फ्रैक्शन के बारे में कि 1/2 अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है 50%। ठीक है, 1/3 लिखा है तो इसका मतलब होता है 33 होल्ड 1/3%। ठीक है, 1/5 लिखा है तो इसका मतलब हो गया 20%। ठीक है, और मैंने सिखाया भी था कैसे कि 1/5 का अगर आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100। ठीक है, ये तो मैंने बताया था कि परसेंटेज वैल्यू। फिर मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वैल्यू से, जैसे कोई 14 होल 2/7% लिखा है और इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, तो इसमें इसे मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ना चाहिए। 14 7 98 और 2, ये हो जाएगा आपका 100 और बट्टे में हो जाएगा 7। चूँकि परसेंटेज निकालना है आपको, फ्रैक्शन वैल्यू में लाना है, तो इससे 100 से यहाँ मल्टीप्लाई नीचे करना है, यहाँ पे नीचे में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाता तो ये बन जाता 1/7। तो आप देखो इस परसेंटेज वैल्यू से हम फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू से हम परसेंटेज वैल्यू भी निकालने की मैंने बात बताई थी कि 1/7 लिखा है तो आप इसको में 100 से मल्टीप्लाई कर दो या 100 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 14 7 98 2 बच गया, 14 7 98 2 बच गया। ठीक है ना, तो ये परसेंटेज वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में इतना सारा चीज़ डिस्कस किया था। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं और अब देखते हैं और इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि हमने बेसिक चीज़ें से देख ली है, तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे आपको अब आना चाहिए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आना चाहिए कि अब हमें करना क्या है। बोल रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 14/2/7% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना है क्वेश्चन को किस तरीके से करना है कि एक बार क्वेश्चन में कहीं भी परसेंटेज, एक जगह परसेंटेज दिया हो और एक बार वृद्धि यानी ज्यादा की बात कर रहा हो और दूसरी बार हमसे कम पूछ रहा हो। पहले तो आपको क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए। वो किसी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, बोल देगा कि दीवार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए इतना %, तो चौड़ाई में कितना % की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रहे। तो परसेंटेज एक जगह दिया होगा तो एक बार ज़्यादा की बात कर रहा होगा और दूसरी बार कम की बात कर रहा होगा। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, तो आपको सबसे पहले मैंने सिखाया था फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने के लिए और फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में चेंज करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू जो है 14 होल 2/7, तो 14 होल 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7 होती है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखना है कि परसेंटेज के साथ साथ वो क्या बोल रहा है, ज़्यादा बोल रहा है कि कम बोल रहा है। अगर यहाँ पे ज़्यादा बोल रहा है तो ऊपर वाली जो होती है यानी अंश को हर में आपको प्लस कर देना है। प्लस करने पर क्या होगा 1/8, और 1/8 की जो वैल्यू हमारे पास होती है, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होती है हमारे पास 12 सही 1/2%। ठीक, तो देखो ये कैसे होता है, एक चीज मैं पूरा डिटेल्स करके बता दे रहा हूं। तो इस तरीके से आप बता सकते थे। ठीक, तो आपको करना क्या था कि 14 सही 2/7%, अगर जिसको पता नहीं है उसके लिए मैं कर रहा हूँ, 14 7 98 और 2 100। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करना है। फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे चेंज करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज लगा है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा हमारे पास 1/7। जब फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास 1/7 आ जाए, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर अधिक की बात कर रहा है तो हम इसमें प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/8। ठीक है, तो 1/8 बन जाएगा। अब परसेंटेज में पूरा है कितने प्रतिशत कम होगा यहाँ पे ना, तो अब इसको आपको परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है। तो परसेंटेज वैल्यू में चेंज करोगे तो कितना 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 8 96 12 हो गया, बच जाएगा 4 और नीचे बच जाएगा 8, ये कट करके 1/2। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा 12 होल्ड 1/2%। ठीक है, तो इतना सारा
करने की जरूरत नहीं है। आप ना वो दो पीछे वाली वीडियो देखिए, उसमें बहुत बेसिक तरीके से चीज़ों को बताया गया है। और मैं फिर बोलता हूँ कि 20 से 25 तक आपको पता है ना ये फ्रैक्शन वैल्यू, तो आपको क्या करना है, आप देखते ही इसका आंसर निकालोगे। जैसे ये बोला है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है तथा बढ़े हुए मूल्य में कितना प्रतिशत की कम किया जाए ताकि आरंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। अब यहाँ आपको देखना है कि वृद्धि की बात कर रहा है, यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहा है और दूसरी बार हमसे बोल रहा है कि कम, कितने की कमी किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन वही है। तो अब मैंने बताया क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, पूरे क्वेश्चन में एक जगह परसेंटेज दिया होगा और एक बार वृद्धि की बात कर रहा होगा तो दूसरी बार कमी की बात कर रहा होगा, यानी एक बार ज्यादा पूछ रहा होगा तो दूसरी बार कम पूछ रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, 33 और 1/3 की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 33 और 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3। 1/3 तो आपको ज्यादा की बात कर रहा है वृद्धि की, तो 1/4 हो जाएगा, इसको इसमें प्लस कर दिया, 1/4 हो गया। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25% होती है। इसी तरीके से यहां देखें, यदि किसी वस्तु पर 10% कम कर दिया जाए, कम कर देने पर, क्या कम कर देने पे, टैक्स कम कर देने पर, कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, जो राजस्व है वो अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए, तो ये पूछा है कि वो वस्तु के उपभोग में कितने % की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पूरे में क्वेश्चन किस तरीके से पकड़ना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, क्वेश्चन पकड़ने आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। और क्वेश्चन वही होते हैं, क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा दिया जाता है जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार करे क्या है, तो टैक्स पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं डरने की जरूरत है। बस आपको एक चीज याद रखना है कि भाई पूरे क्वेश्चन में ना एक जगह परसेंटेज दिया हो, एक बार कमी बोल रहा है और एक बार वृद्धि की बात कर रहा है, या एक बार वृद्धि की बात कर रहा है एक बार कमी पूछ रहा है हमसे, तो आपको सीधा सीधा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता करके और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो 10% टैक्स को क्या कर दिया जाए, कम, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ठीक है, अब कमी की बात कर रहे हैं तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/9। और 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 11 सही 1/9%। इसमें क्या करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, उससे हमने, अब जिसको पता है वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और जिसको नहीं पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 11×9 और 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि देखो किसी भी क्वेश्चन को ना बहुत तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है जहां हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो ऐसे हमें कन्फ्यूजन पालना नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है ना क्वेश्चन कोई पूछता है, ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाकर पूछ देता है। और हाँ, 3 क्वेश्चन इसमें हैं जिनका ना आंसर दूसरे तरीके से आता है, उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कौन से हैं और उसको ना करने में बच्चे किस तरीके से फंसते हैं। ठीक है, अगर जिनको ये पता है, अगर देखते हैं और उसी तरीके से फंस जाते हैं, ठीक है ना, तो नहीं, कुछ नहीं करना, कोई फार्मूला नहीं। मैं तो विदाउट फार्मूला ही पूरे अर्थमेटिक्स की मैं बात करता हूँ कि विदाउट फार्मूला ही क्वेश्चन को करेंगे, कहीं भी पूरे अर्थमेटिक में हम फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। और मुझे आपसे वादा है कि मैंने जब 70% तक बोला है कि 70% तक मैथ में ना पेन चलाने की जरूरत नहीं है, तो नहीं होगी भाई। किसी भी क्वेश्चन में आपको मैथ में पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, आपको क्या करना है, अभी आप आपके पास जो बुक पड़ी होगी उससे परसेंटेज की चैप्टर को निकालिए और निकाल करके जो है क्वेश्चन को ढूंढिए कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने हैं और सबको लगाइए। देखिए, आप बिना पेन उठाए ना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से करते हैं। ठीक, तो आप इसी तरीके से, मैं आपको इसी तरीके से चीज़ें सिखाता रहूँगा, जेन्युइन तरीके से। बिल्कुल, मैं आपको बेसिक भी बताऊँगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा, और मैं बताऊँगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को जो है फ्रेम किया जाता है, किस तरीके से जो है एग्जामिनर जो क्वेश्चन को बनाता है। अब मैं कुछ भी पूछूं, आप ना आंसर इसका बहुत जल्दी से दे पाओगे। बोलता है x की लंबाई जो है, x की लंबाई y की लंबाई से 20% ज़्यादा है। x की लंबाई y की लंबाई से 20% ज़्यादा है। किससे? y से। x की लंबाई y की लंबाई से 20% ज़्यादा है, तो y की लंबाई x की लंबाई से कितना % कम होगा। अब यहाँ पे ज़्यादा की बात करें ना, कहीं नहीं, क्वेश्चन में एक बार ज़्यादा की बात है तो 20% की वैल्यू 1/5, तो 1/5 तो ये कितना हो जाएगा, 1/6। यहाँ ज़्यादा है तो इसमें प्लस कर देंगे, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, तो 16 सही 2/3%। ये आंसर हो जाएगा। बोलेगा कुछ भी पूछे, बोलेगा ए की आय बी की आय से 60% ज़्यादा है। कितना? 60% ज़्यादा है। 60% ज़्यादा है। ए की आय बी की आय से 60% ज़्यादा, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम होगी। ठीक है ना, एक बार इसको ज़्यादा बोल रहा है तो
60 की आपको पता होना चाहिए 60 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/5। अब क्या करना है, ज़्यादा की बात कर रहा है तो इसको भैया बढ़ा दो, तो बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, इसमें बढ़ाओगे तो ये 3/8, और 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 3/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 37.5%। तो ये आंसर हो जाएगा। कुछ भी पूछेगा आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम बताएंगे डबल वेरिएशन वाला, ठीक है ना, उसको भी क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा करके पूछता है, तो आप ना देखते रहिए। कल हम